हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। फीमेल एस्केरिस में मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं और इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है। मेल जो है बाहर से पहचाना जाता है, उसकी जो टेल होती है वो अदर साइड पर कर्व होती है और फीमेल जो है वो सीधी होती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो इसके शरीर की जो सूडोसिलोम होती है उसके पीछे की तरफ 2/3 पार्ट में पाए जाते हैं और दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। हर समूह में एक अंडाशय होता है, एक अंडवाहिनी और एक गर्भाशय होता है और ऐसी स्थिति को हम कहते हैं द्विअंडाशयी, यानी इसमें 2 अंडाशय होते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं कि द्विअंडाशयी सिस्टम होता है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें ओवरीज के बारे में, यानी अंडाशय के बारे में। जो मादा एस्केरिस होती है उसमें 2 अंडाशय होते हैं। अगर हम यहाँ पे डायग्राम में देखें तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये हैं इसके अंडाशय, राइट। तो कितने अंडाशय होते हैं? 2 अंडाशय होते हैं और दोनों अंडाशय एक दूसरे के सम्मुख सेट रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। अब प्रत्येक अंडाशय जो होता है एक लंबे धागे के समान होता है और बहुत ज़्यादा कुंडलित होता है। कोइल्ड स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्विस्टेड स्ट्रक्चर्स होता है और ये एक आगे के से सिरे से बंद रहती है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये एक अंधनलिका होती है। अंडाशय जो है ये पूरे यूट्रस के ऊपर कर्व रहते हैं, कोइल्ड रहते हैं। इसकी जो वॉल होती है, ओवरी की जो वॉल होती है वो सिंगल लेयर क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स से बनी हुई होती है और इसके बाहर की तरफ एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसका जो सेंट्रल एक्सिस होता है, जो अंडाशय का केंद्रीय अक्ष होता है, उसमें कोशिका द्रवी रैचेस या कोशिका द्रवी प्राक्ष साइटोप्लाज्मिक रैचेस जो है वो पाया जाता है और इसके चारों तरफ जो है वो अंडाणु का समूह होता है और इसमें ल्यूमन नहीं पाई जाती है। ल्यूमन जो है वो इस एस्केरिस के ओवरीज में ल्यूमन जो है वो एब्सेंट होती है। तो अब एक बार फिर से हम रिवाइज कर दें तो ओवरीज जो होती हैं वो 2 होती हैं, लंबी होती हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और ट्विस्टेड होती है। जो इसकी वॉल होती है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियल की बनी होती है और बीच में जो है उसमें साइटोप्लाज्मिक रैचेस पाया जाता है, ल्यूमन नहीं पाई जाती है। ओवरीज जो है वो आगे जाकर के ओविडक्ट के अंदर खुलती है, राइट। दिस पार्ट इज द ओविडक्ट, राइट। अराइजेस, तो उसका जो डिस्टल एंड होता है, जो पीछे वाला जो एंड होता है, उससे जो है वो ओविडक्ट अराइज होती है। इसकी वॉल जो है वो ओवरी जैसी ही होती है, उसकी के समान ही होती है। यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे जो साइटोप्लाज्मिक रैचेस जो ओवरी में पाई जाती थी वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाती है और यहाँ पे ओविडक्ट में जो है वो ल्यूमन आ जाती है, अवकाशिका आ जाती है। और ये जो है ये दूरस्थ सिरे से थोड़ी सी अंडाशय से थोड़ी सी मोटी होती है और ये भी कुंडलित होती है। ये ओविडक्ट जो होती है ये आगे जाकर के खुलती है गर्भाशय में या यूटेराई में जाकर के खुलती है और हर ओविडक्ट जो है वो अपनी तरफ के एक चौड़े, मोटे और अनट्विस्टेड ट्यूब, जिसे हम कहते हैं गर्भाशय, उसमें जाकर के खुलती है। गर्भाशय की भित्ति जो है वो गुच्छेदार कोशिकाओं की बनी होती है, टफ्ड सेल्स की बनी होती है और उसके चारों तरफ जो है वो एक पेशीय स्तर होता है, मसल्स लेयर जो है वो इसके चारों तरफ पाई जाती है, जिसमें इनर जो होती है वो सर्कुलर होती है और बाहर वाली जो होती है वो ऑब्लिक होती है। ऑब्लिक यानी तिर्यक पेशियाँ पाई जाती है। गर्भाशय में जो है वो स्टोरेज स्पॉट होता है, किसके लिए? फर्टिलाइज्ड एग्स के लिए, यानी जो निषेचित अंडे होते हैं वो कवच में बंद अंडों का जो है वो यूट्रस के अंदर संग्रह रहता है। एंड लास्ट पार्ट इसका होता है वेजाइना, जिसे हम कहते हैं योनि। शरीर के अगले 1/3 भाग के निकट दोनों गर्भाशय आपस में मिल करके एक योनि का निर्माण करते हैं, वेजाइना का निर्माण
करते हैं। और ये अत्यंत पेशीय नली जो है होती है, इसके अंदर क्यूटिकल की लाइनिंग पाई जाती है, राइट ना। इसके चारों तरफ जो है वो हमेशा क्यूटिकल की लाइनिंग पाई जाती है। और वेजाइना जो है वो बाहर की तरफ फीमेल गोनोपोर के द्वारा मध्य अधर तल पर 1/3 पार्ट में, शरीर के आगे के 1/3 भाग में बाहर की तरफ फीमेल गोनोपोर से खुलता है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एनस और जो मेल ओपनिंग होती है वो एक सिंगल क्लोएका से खुलती है और फीमेल में क्लोएका नहीं पाया जाता है। तो इस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है ओवरीज, ओविडक्ट, यूटेराई, जो कि पेयर्स में होते हैं, और वेजाइना एक होता है जो 1/3 पार्ट में पाया जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि इनमें गैमेट्स कैसे बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स कैसे होता है, यानी युग्मक निर्माण कैसे होता है। एस्केरिस में जनन ग्रंथि के आरंभिक आगे का जो अंध सिरा होता है उससे हम कहते हैं गैमेटोगोनिया कहते हैं, और वहाँ पे मुकुलन होता है यानी बडिंग होती है। और जैसे जैसे ये दूरस्थ सिरे की तरफ बढ़ती आती है इसमें युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस होता जाता है। जनन कोशिकाओं के निर्माण की इस विधि को हम कहते हैं टेलोजेनिक कहते हैं। और ये अधिकतर नेमेटोड्स जो में है वो यही मेथड पाया जाता है। कौन सा मेथड पाया जाता है? टेलोजेनिक मेथड पाया जाता है, यानी आगे से बडिंग शुरू होती है और पीछे की तरफ बढ़ती रहती है और मैच्योर होते रहते हैं। जब हम बात करते हैं कि ये जो टेलोजेनिक जो गोनेड्स होते हैं उसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। 3 जो डिफरेंट जोन्स होते हैं वो पाए जाते हैं। जर्मिनल जोन होता है, ग्रोथ जोन होता है और मैचुरेशन जोन होता है। जर्मिनल जोन यानी जननिक क्षेत्र, ये जो जोन होता है ये प्रोलिफरेशन जोन होता है यानी प्रचुरोद्भव क्षेत्र कहते हैं इसको। यह जनन ग्रंथि के आरंभिक अंधा जो ब्लाइंड एंड जो होता है, अंध सिरा ब्लाइंड एंड, यहाँ पे युग्मक जननियों में बडिंग होती है और वहाँ पे पाया जाता है। यह केवल एक बड़ी अंतस्थ कोशिका का बना होता है। इसमें सिंगल सेल जो है वो पाई जाती है, और वो जो सिंगल सेल पाई जाती है, टर्मिनल सेल जो पाई जाती है वो एपिकल सेल कहलाती है, राइट ना, एपिकल सेल होती है। और जो वास्तव में क्या होती है, जनन ग्रंथि की भित्ति की उपकला कोशिका होती है, और इसी से बडिंग के द्वारा युग्मक जनन होता है। दूसरा जो नेक्स्ट फेज होता है वो होता है ग्रोथ जोन, राइट। कौन सा? ग्रोथ जोन यानी वृद्धि क्षेत्र। यह क्षेत्र जो होता है ये जो पहला क्षेत्र है जर्मिनल जोन के नीचे की तरफ होता है, उस जोन को कहते हैं हम ग्रोथ जोन कहते हैं। इस भाग में कोशिकीय द्रव्य जो प्राक्ष होता है जो हमारा इसमें प्रेजेंट होता है रैचेस, राइट ना, रैचेस जो होता है उससे रहने वाली युग्मक जो है वो जनन वृद्धियाँ करती है और इसमें अमीबॉइड गैमेटोसाइट्स में विभेदित हो जाती है। अमीबॉइड यानी उनका जो शेप है वो रेगुलर चेंज होता रहता है। और लास्ट फेज जो होता है वो होता है मैचुरेशन जोन होता है यानी परिपक्वन क्षेत्र। यह सबसे दूरस्थ हिस्सा होता है, डिस्टल मोस्ट जोन होता है। यहाँ पे जो गैमेटोसाइट्स हैं वो साइटोप्लाज्म से सेपरेट हो जाते हैं, कोशिका द्रव्य से अलग हो जाते हैं, रैचेस से अलग हो जाते हैं और गैमेट्स यानी युग्मक का निर्माण कर लेते हैं और ये यहाँ पे मैच्योर हो जाते हैं। और इसके पीछे जो होती है वो गोनोडक्ट होती है, यानी टेस्टिस अगर है तो वासा डिफरेंस होगी और अगर ओवरीज हैं तो ओविडक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से इसमें जो युग्मक का निर्माण होता है उसका जो पूरी जो ग्रंथि होती है, जो गोनेड्स होते हैं वो 3 जोन में डिवाइड होते हैं, जर्मिनल जोन, ग्रोथ जोन एंड मैचुरेशन जोन में होते हैं। एस्केरिस के जो शुक्राणु होते हैं, जो स्पर्म्स होते हैं वो अमीबॉइड होते हैं और ओवास जो होते हैं वो इलेप्टिकल शेप में होते हैं यानी कि दीर्घवृत्तीय क्षेत्र में होते हैं। और इस अवस्था में अंडाणु जो है वो सेकेंडरी oocytes होते हैं वास्तव में, और इनका विकास जो है वो oogonia से एकल परिपक्वन के विभाजन से होता है और निषेचन के बाद इनमें द्वितीय परिपक्वन विभाजन यानी सेकेंड मैचुरेशन जो डिवीजन होता है वो निषेचन के बाद में होता है। तो इस तरह से मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने 2 पार्ट में पढ़ा और फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स हमने पढ़ा है।
आज के लिए अब इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में। थैंक यू।